हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे द वेस्टलैंड की सेक्शन 4 डेथ बाय वाटर से। फ्रेंड्स, डेथ बाय वाटर इसका जो टाइटल है वो सिग्निफाई करता है, इंडिकेट करता है फर्स्ट सेक्शन से द बरियल ऑफ द डेड, जहाँ पे मैडम सोसोस्ट्रस वार्निंग देती है फियर फ्रॉम वाटर, और इसका एक कार्ड भी वो दिखाती है। सोसोस्ट्रस पैक ऑफ कार्ड्स में भी होता है कार्ड, फोनेशियन का कार्ड, तो उससे भी ये कनेक्ट करता है। ये पोएम पोएट ने एक अपनी ही पोएम डेंस ली रेस्टोरेंट इससे इंस्पायर होके लिखी है, और द वेस्टलैंड की सभी पोएम से सबसे छोटी पोएम है ये, 10 लाइन्स की। वैसे पहले पोएम बहुत बड़ी थी, लेकिन इज़रा पाउंड यानी जो उनकी टी.एस. इलियट की एक फ्रेंड थी, उन्होंने इसे एडिट करके छोटा कर दिया। चलिए हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। Phlebas the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cry of girls and deep sea swell, and the profit and loss. फ्लैप्स नाम का एक सेलर होता है जो कि फोनेशियन देश का होता है। इसे मरे हुए लगभग 2 हफ्ते यानी 14 दिन बीत चुके हैं और ये सागर में डूब चुका है। लेकिन अब ये मरने के बाद सब कुछ भूल सा चुका है। उन गर्ल्स की, उन पक्षियों की जो सागर में रहते हैं, उनकी जो क्राई होती है वो सब भूल गया। इसके साथ ही वो प्रॉफिट और लॉस जिसके पीछे वो हमेशा पड़ा रहता था, जिसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता था, उन सभी को भी भूल चुका है। यानी कि इलियट हमें इंडिकेट करना चाहते हैं इस फिलेबस के बारे में कि ये इंसान जो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचता था, वो अब डेथ के बाद सब कुछ भूल चुका है। यानी कि डेथ जो होती है वो सब कुछ भुला देती है हमें, इस दुनिया में क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में होते हैं तब हम समझ नहीं पाते। लेकिन अब वो जो फाउंडेशन है वो सच्चाई को जान चुका है, और जो सांसारिक चीज़ें होती हैं वो सब कुछ भूल चुका है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। A current under sea picked up his bones in whispers as he rose and fell. He passed the stages of his age and youth, entering the whirlpool. इसके बाद ये कहता है पोएट कि जो सागर के अंदर करंट बने होता है, बड़ी बड़ी लहरें, जो सागर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, वो जो उसकी बोन्स है, क्योंकि ये मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो उसकी जो मांस था पूरा ख़त्म हो चुका है, हड्डियाँ बची हुई हैं। ये जो कंकाल होता है, जिसकी हड्डियाँ होती है, वो ऊपर और नीचे इन लहरों के साथ साथ उठती और गिरती रहती है, और जो एक अब आवाज़ सी करती रहती है आपस में। जब ये इंसान कोई भी मरता है तो उसके सामने सभी स्टेजेस उसके आती है, जो भी उसके कर्म होते हैं वो आ जाते हैं। तो वही अब यहाँ पे पोएट बताना चाहता है कि जो ये फोनेशियन था, इसके सामने भी इसकी सारी स्टेजेस इसके सामने आ जाते हैं। जब ये छोटा था, जब ये बड़ा हुआ, जब ये वर्लपूल यानी कि जो सागर के अंदर बड़ी बड़ी भंवर पैदा हो जाती है, उनके अंदर जब इसका जो कंकाल है वो जाता है, तो इसको सब कुछ अपना पुराना याद आ जाता है, किस तरह से जवान हुआ, बड़ा हुआ और बूढ़ा हुआ और मर गया। तो पोएट जो है, इलियट जो है, वो हमें वही इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि इंसान के सारे कर्म उसके मरते वक्त, उसके अंतिम समय पे सामने आ जाते हैं। आगे की लाइन में वो हमें देखना कुछ समझा रहा है इलियट। जेंटाइल और ज्यू, ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू ड्रॉ वाइंडवर्ड, कंसिडर फ्लेबस हु वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू। अब इलियट कह रहे हैं कि तुम कोई धर्म को मानने वाले नहीं हो या फिर मानने वाले हो, यानी जेंटाइल हो या फिर ज्यू माने कोई क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हो, और जेंटाइल का मतलब होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, ऐसे हो, या फिर तुम कोई भी हो। यदि तुम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी रहे हो, हवा के साथ बह रहे हो, तो तुम अभी उस सच्चाई से बेखबर हो जो भी फ्लेबस ने उसे देखा। फिर वो बताते हैं कि तुम फ्लेबस को भी ध्यान से देखो और उसे सुनो कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्योंकि वो एक दिन तुम्हारी तरह ही हैंडसम था। यानी कि पोएट हमें अभी से ही बता रहे हैं कि ताकि हम वो गलती ना करें जो फ्लेबस ने की, केवल संसार के बारे में सोचकर, और उसके जो लस्ट होती है, उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं, मनी और
पैसा, जो भी हमारी इच्छाएं होती है, केवल उनके बारे में ना सोचकर दुनिया की जो सच्चाई है, मौत, उसके बारे में सोचिए। तो इलियट हमें इसी की तरफ बढ़ा रहा है, इसकी तरफ कह रहा है कि तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो या नहीं हो, लेकिन मौत की सच्चाई को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ताकि तुम ये गलती ना करो जो अभी फ्लेबस ने की है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है, और आपको ये पोएम कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।